योजना के अंतर्गत यूथ मोबिलाइजेशन कैंप, प्रखंड स्तरीय यूथ मोबिलाइजेशन कैंप, हमारा प्रयास, हमारा सहयोग, हमारा आओ मिलकर सवारे भविष्य अपना कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि माननीय व्यक्ति लोग आने वाले हैं और उनका स्वागत हम लोग जैसलमेर के माध्यम से स्वागत करेंगे और हमारे जितने भी पीआई मेंबर हैं उनका भी जैसलमेर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड के दूर से आए हुए ग्रामीण युवक युवतियों के लिए भी आज उनका सुनहरा अवसर है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी योग्यता के आधार पर आज उनको रोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए एक नया अवसर हमारे जैसलमेर के माध्यम से दिया जा रहा है और इसमें जो लोग शिक्षित बेरोजगार अपनी योग्यता को प्राप्त करते हुए उसके अनुसार जिस कंपनी में उनका सिलेक्शन होता है उसके लिए वो अपना आवेदन देंगे और आवेदन के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन होगा। चयन के बाद प्रशिक्षण होगी, प्रशिक्षण के बाद उनको जॉब के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उनको रोजगार मिलेगी और वो अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए आज 8/1/2024 को जैसलमेर के माध्यम से हमारे बनासो पंचायत भवन में यह कार्यक्रम रखा गया है। स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। हाथ से मोबाइल के लिए ताली और बजाइए जोर से ताली। उनके बाद हमारे बीच माननीय सार्वजनिक के मुखिया जी, उनको नारायण जी के द्वारा अमरूद का पौधा का गुलदस्ता से करके स्वागत किया जा रहा है और माननीय व्यक्ति के जोरदार से ताली से स्वागत करेंगे। अभी प्रमुख प्रतिनिधि, विष्णुगढ़ के प्रमुख प्रतिनिधि, उनको अमरूद का पौधा लेकर के स्वागत करेंगे। सभी लोग बजाइए ताली। हम क्या करना चाहते हैं और ये प्रोग्राम क्या है, इसमें मैं आप लोगों का धारणा से जानना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं योजना के बारे में बताऊँ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो कार्यक्रम है हम लोग हर साल हर ब्लॉक पे जा करके करते हैं, कैंप लगा करके कार्यक्रम को करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ सकें। सबसे प्रमुख बात ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हम लोग लोगों को कर सकते हैं। हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं किसी कारणवश हमारा जो कार्यक्रम है वो हर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हर घर तक हमारा कार्यक्रम पहुंचे, इसी उद्देश्य से हम लोग ये छोटे छोटे कैंप करते हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो चाहे जिला स्तर पे हो, ताकि हमारा जो उद्देश्य है भारत सरकार का वो पूरा हो। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम डालना चाहती हूँ कि हमारे बीच में जो प्रशिक्षण केंद्र से आए हुए हैं प्रतिनिधि, जिसको बोलते हैं बजट इम्प्लीमेंट एजेंसी, उसका मैं स्वागत करती हूँ और विशेष
में जो हमारे यूथ आए हैं, हमारी दीदियाँ आई हैं, हमारे भाई आए हैं, जो भी आए हैं उनका मैं सारे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। तो ये जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और ये इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को ही हुई है। उस वक्त हमारे बहुत कम राज्यों में चल रही थी, बहुत कम जिलों में चल रहा था। धीरे धीरे आज के दिन में 10 साल हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए और आज के दिन में सारे भारत प्रदेश में हर गांव में हर घर के युवतियों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये भारत सरकार द्वारा संचालित हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत सारे कार्यक्रम को चला रहा है। हमारा इसमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही ये कार्यक्रम को समाहित किया गया है। उसी का एक अंग है, उसी का एक प्रभाव, ताकि हमारी जो दीदियाँ हमारे समूह के माध्यम से जो काम कर रही है, लोन लेकर के अपना बिजनेस कर रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है, उसमें ये कार्यक्रम हमारा सहयोग दे सकता है। हमारे दीदियों के बच्चे जो भी हमारे यूथ हैं 18-34 साल के, वैसे लोगों को अवसर नहीं मिला आगे बढ़ने, किसी कार्यक्रम को छोड़ चुके हैं, पढ़ाई रोबान हो चुके हैं, तो वैसे दीदियों के बच्चों को मौका देते हैं। पहले बात ये है कि अगर हम खिलाड़ी के माध्यम से हम दीदियों को जोड़ रहे हैं तो उन्हीं के घर में एक और युवक को रोजगार दिला सके तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है भारत सरकार का आईएम का गरीबी से उन्मूलन करने का वो कंप्लीट होना है। उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम को भी लाया गया है और ये कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, ये कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम है और कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वैसे रोजगार युवतियों को जिसकी उम्र 18 से 35 साल है उनको जोड़ना है, उनको प्रशिक्षित करना है, उनके कौशल को दिखाना है, उनकी इच्छा अनुसार जिस विषय में वो प्रशिक्षण ले सकते हैं उनको उसी दिशा में उनको प्रेरित करना है, ताकि कल के डेट में वो रोजगार प्राप्त कर सके। उनकी इच्छा के अनुसार उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके, प्रशिक्षण दिला सके और एक जो हमारा आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा पैमाना है बिल्कुल मूल्य से चलेगा तो वो कंप्लीट हो सके। कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की खास विशेषताएं जो है, खास विशेषताएं में हमारा जो यूथ वर्ग है सबसे कम पढ़ा लिखा है, कम से कम 5वीं पास, सबसे मिनिमम जो होते हैं 5वीं पास कम से कम इसकी योग्यता होनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कम दिनों का होता है, मिनिमम 3 महीने का होता है, कम से कम 3 महीना का होता है। 3 महीना में एक यूथ को, एक युवक युवती को उनके कौशल को उभार कर उसको प्रशिक्षित करना और उसको रोजगार में भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये कम समय में, ताकि उसके साथ साथ जो प्रशिक्षण जिस विषय में प्रशिक्षण ले रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ उनको उनका सॉफ्ट स्किल, थोड़ा बहुत अंग्रेजी, थोड़ा बहुत हमारा कंप्यूटर का ज्ञान साथ साथ में दिया जाता है, ताकि कल के डेट पे वो बाहर नौकरी करने जाएं तो किसी चीज ऐसा नहीं लगे कि हम ये नहीं जानते, आपको सारी दृष्टिकोण से आपको पारंगत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए 3 महीना कम से कम होनी चाहिए और कम से कम 5वीं पास हम लोग इसमें लेते हैं। 5वीं पास लेने का क्राइटेरिया के पीछे यही कारण है। उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए। हम लोग जो भी प्रशिक्षण केंद्र में आप लोगों को भेजते हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। भारत सरकार इसमें पैसा दे रही है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए फ्री है, लेकिन भारत सरकार आपको पैसा लगा रही है ताकि एक अच्छा आप यूथ रोजगार के लिए आप तैयार हो सके और अपना भविष्य को संभाल सके। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जीवन आपके रहने खाने की व्यवस्था, आपके पढ़ाई की व्यवस्था,
आपको जो भी मुहैया कराई जा रही है, हॉस्टल रखने की व्यवस्था, सारी चीजें मुफ्त आप लोगों को वहाँ दी जाती है। तो ये भारत सरकार का ही ये है कि वो उनकी तरफ से सारी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जब नौकरी पे जाएंगे तो आपको इसको बोलते हैं सपोर्ट, ताकि आपके हाथ में कुछ पैसा रहे, प्लेसमेंट सपोर्ट उसको बोलते हैं, उसका भी मुहैया ज़्यादातर सरकार और केंद्र सरकार मुहैया करती है। तो आप 2 से 3 महीना तक आपको सरकार मुहैया करेगी, आपको अच्छे से कमी ना हो, इसलिए उसकी प्लेसमेंट के बाद भी, नौकरी के बाद भी कुछ पैसा आप लोग को मुहैया कराया जाता है। हमारा सरकार द्वारा इसमें क्राइटेरिया फिक्स है, जैसे हमारे SC में 42% है, ST में 19% है, माइनॉरिटी 12% है, और OBC आपको 27%। तो इस तरीके से कुछ कैटेगरी हमारा डिवाइडेड है इसमें वर्ग के अनुसार, और उसके अनुसार हम लोग अपने पूरे झारखंड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसलमेर में एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए हम लोग अपना थर्ड पार्टी को दिए हुए, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, है ना। तो ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले होते हैं, क्योंकि जैसलमेर के पास बहुत सारा काम है आज के दिन, जैसे आप जान रहे हैं बहुत सारे हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारी चल रही है। तो एक ट्रेनिंग सेंटर चलाना हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है, इसीलिए थर्ड पार्टी को दिया गया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जो आए हुए हैं उनका प्रोडक्शन होगा। तो वो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, जैसलमेर को चलाने के लिए सारा फंड देते हैं, और जो भी सुविधाएं देनी है एक युवक युवती को अच्छा से पढ़ाई करके अपना भविष्य संवारने की सारी चीजें वो मुहैया कराते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, चाहे टीचिंग से संबंधित हो, हमारे जो स्किल्स ट्रेनिंग जो देते हैं हमारे ट्रेनर्स, चाहे हमारे मैनेजर सेक्टर मैनेजर रहते हैं, सारी व्यवस्था को देखते हुए इनको सारी चीजें मुहैया कराते हैं। तो वो बहुत बड़ा चीज है, उनको सारी चीज मुहैया कराना जो एक कैंडिडेट को देना है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आगे चल के वो रोजगार भी मुहैया कराते हैं। रोजगार कहाँ देना है, कितना में देना है, कैसे देना है, वो सारी चीजें ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से किया जाता है। इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि हमारा जो भी कैंडिडेट इसमें प्रशिक्षण लेगा और नौकरी पे जाएगा, उसकी सैलरी 10,000 से ऊपर होगी और धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं DDGY की बहुत बड़ा मकसद ये भी है कैरियर प्रोग्रेशन। आज के डेट में जो दीदी जो हमारे बनाने भाई जो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 1 साल 2 साल के बाद अनुभवी हो जाएंगे, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कहीं वो सुपरवाइजर बन जाएंगे, कहीं वो मैनेजर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके कैरियर प्रोग्रेशन की भी बात होता है, ताकि वो अपने भविष्य को आगे संवार सकें। तो ये सारी सुविधाएं हैं हमारे DDGY सेंटर में, और एक कैंडिडेट को हम लोग किस तरह से मोबिलाइज करके ट्रेनिंग सेंटर में ले जाते हैं। एक बहुत बड़ा पुल का काम करता है कैंप, हर गांव स्तर पे, हर पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, चाहे जिला स्तर पे, जो भी कैंप छोटे मोटे बड़े ऑर्गेनाइज करते हैं, यही एक पुल है, एक माध्यम है, इसके द्वारा